अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है केरला से, जहां पर कोविड-19 के तकरीबन 50,000 नए मामले सामने आ रहे हैं और 65 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं लोग काफी दहशत में हैं और इस बीच केरल सरकार के कोविड-19 के बढ़ने के तहत मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में काफी सारी वार्निंग्स का सामना करना पड़ रहा है। बिलाखिर वायरस काफी ज्यादा खतरनाक है और तेजी से फैल रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां पर वीरभूम में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच एक गहरी झड़प हो गई, जिसके बाद एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद काफी ज्यादा हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। एक दिन में बहुत तरह से बहुत जगहों से हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सैटरडे को वीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में काफी ज्यादा बड़ी झड़प हो गई। वहीं उस झड़प में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया। इसी के साथ 6 और लोगों के घायल होने की खबरें आ रही है। पुलिस ने अधिकारियों को शनिवार को बताया है कि हादसे के दौरान दुबराजपुर में तिनगर गांव में उस समय जब भाजपा के कार्यकर्ता शुक्रवार को गांव वालों के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब इस हादसे ने अंजाम लिया। पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा है कि पास में मौजूद तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने बचाने के लिए वहां पर आए। उसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच में गहरी झड़प हो गई। फिलहाल घायलों का इलाज सूरी के अस्पताल में चल रहा है। बता देंगे चुनाव रिजल्ट्स आने के बाद ही राज्य के कुछ इलाकों में वायलेंस की अलग अलग किस्से सुनने को आ रहे हैं। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते, वैसे कुछ लोगों का कहना है कि ये वायलेंस तृणमूल कांग्रेस करा रही है, बल्कि दूसरे लोगों का कहना है कि ये बीजेपी रिजल्ट्स हारने के बाद बदला ले रही है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से नहीं संभल रही है स्वास्थ्य और कानून की व्यवस्था। बता दें कि यूपी में बीते कुछ दिनों से लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा इतना पार हो चुका है कि शमशान वहां पर जलते ही रहते हैं। ऐसे में योगी सरकार और उसकी व्यवस्थाओं पर लगातार निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव। सैटरडे को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि यूपी का पूरा सरकारी तंत्र कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों के जीवन रक्षा करने की जगह पर कोविड-19 से हो रही मौतों और अस्पतालों के किस्सों को छुपाने में लगा हुआ है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि नाकामी छिपाने के लिए सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ बोलने का पाप कर रही है। उसने अपना सारा समय सपा सरकार के 5 साल के कामों पर पानी फेरने के लिए और अपने नाम की पट्टी लगाने में बिता दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव यहाँ नहीं रुके। उन्होंने आगे बोला कि मुख्यमंत्री योगी से कुछ नहीं संभल रहा है। जब उत्तर प्रदेश में कोविड-19 फैल रहा था, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक बने दूसरे राज्यों में घूम रहे थे। अगर समय रहते योगी सरकार कोविड-19 पर ध्यान दे लेती, गांव वालों पर ध्यान दे लेती, तो इतनी मौतें नहीं होती। इसके साथ ही आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने इस कहावत को भी सच साबित कर दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री घोड़े बेचकर देशाटन पर चले गए, और उनके इस बयान को तमाम लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अगली ही बड़ी और जरूरी खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां पे ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक्शन में पुलिस आ गई और उन्होंने वहां पर 67 सिलेंडरों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स का नाम रिजवान अहमद आ रहा है। पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो उसके पास से काफी भरी तादाद में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी बरामद हुए। सोर्सेज के मुताबिक जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के मोर्चा गाँव के पास पुलिस ने इस चेकिंग को अंजाम दिया है। सुनने में आ रहा है कि ये शख्स लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर 10,000 रुपए में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कालाबाजारी करता था। पकड़े गए शख्स के मोबाइल फोन के ऑडियो क्लिप से पुलिस ने ये जानकारी दी है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है सोनिया गांधी की तरफ से। उन्होंने सीधा निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। उन्होंने पूछा है कि फ्री वैक्सीन के 35,000 करोड़ रुपए कहाँ हैं। सोनिया गांधी ने जुमे को कांग्रेस संसदीय पार्टी में बैठक में कहा कि देश में सभी लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए फ्री वैक्सीन लगनी चाहिए। इसके लिए संसद से 35,000 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ था। उसके बावजूद आज सभी राज्यों में वैक्सीन के पैसे वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र के अधिकार प्राप्त और कोविड के लिए बनाए गए राष्ट्रीय टास्क फोर्स को जो
जो सुझाव दिए गए थे उनका क्या हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इनकी तरफ से कोविड-19 की दूसरी लहर आने की वार्निंग दी गई थी, मगर इसके बावजूद केंद्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। सोनिया गांधी ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस दौर में मोदी सरकार फैल चुकी है। देश के स्वास्थ्य ढांचे का जो हाल है वो सभी के सामने है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि हजारों लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लाखों मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है, लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी भी है, वैक्सीन और दूसरी जीवन रक्षक दवाओं को लेकर मरीज परेशान हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार को संक्रमण से मरते लोगों की कोई फिक्र नहीं है, राज्य पर तो पहले से ही दबाव है, अब केंद्र सरकार ने उन्हें वैक्सीन भी मुहैया नहीं कराई है। ऐसे में सोनिया गांधी का ये सवाल कि 35,000 करोड़ रुपयों का क्या हुआ, वाकई सोचने वाली बात है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान में स्कूल के पास धमाके में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 51 लोग घायल आ रहे हैं। काबुल स्कूल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर, जिसमें 25 लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही थी, बढ़ते वो 40 हो गई। इतना ही नहीं, अभी भी 51 लोगों के घायल होने जाने की खबर आ रही है। ऐसे में घायलों की आशंका आंकड़ा भी बढ़ सकता है। काबुल जिले के दस्ते बारची में सैयद अल शुहादा गर्ल्स हाई स्कूल को निशाना बनाकर ये धमाका किया गया है। ये धमाका तब हुआ जब लड़कियां स्कूल से निकल रही थी। पहले एक कार में बम फटा और उसके बाद 2 रॉकेट दागे गए। फिलहाल अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस हमले की जांच कर रही है। अगली ही बड़ी खबर आ रही है इजराइल से, जहां पे अल अक्सा मस्जिद में नमाज के बाद हिंसा ने कदम लिया। वहीं पर 150 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। इस दौरान नमाजियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें 150 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। इनमें 23 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अस्पताल में फौरन भर्ती कराया गया है। असल में मस्जिद अल अक्सा में करीब 70,000 की भीड़ थी। वायलेंस की वजह भी मालूम नहीं चल पाई है। फिलिस्तीनियों की रेड क्रिसेंट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार पुलिस ने भीड़ पर सीधी रबर बुलेट चला दी। ज्यादातर नमाजियों के चेहरे और आंखों में चोट आई है। बता दें कि इससे पहले भी जुमे को पुलिस के साथ वायलेंस में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। रमजान के पूरे महीने में वहां पर काफी तनाव बन रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है इमरान खान की तरफ से। अब वो तलखी को दूर करने के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। वो क्राउन प्रिंस से मुलाकात भी करेंगे। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने जब से तुर्की और ईरान के साथ मिलकर नए खेमे बनाए हैं, उसके बाद से सऊदी थोड़ा सा नाराज है। वहीं सऊदी ने पाकिस्तान को कर्जा भी दिया है। ऐसे में इमरान खान के लिए काफी बड़ा फैसला है कि वो सऊदी से अपने रिश्तों को कायम रखें। इसलिए इमरान खान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत की हर मदद की बात की है। इतना ही नहीं, कमला ने ये भी बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत को भी उन्होंने सामने रखा। कमला हैरिस ने कहा कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर से बने हालात और मौत के बढ़ते मामले दिल दहलाने वाले हैं। आपसे में जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उनके लिए मैं गहरी संवेदना यानी कि दुख व्यक्त करती हूँ। उन्होंने कहा है कि जैसे ही गंभीर स्थिति यानी कि गंभीर हालातों के बारे में जानकारी मिली, हमारे प्रशासन ने उचित कदम उठाने शुरू कर दिए। आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड-19 टीकों पर पेटेंट को निलंबित करने के लिए हमारा पूरा सपोर्ट है। इसी के साथ हमने भारत और बाकी तमाम देशों को अपने लोगों को अधिक और तेजी से वैक्सीनेशन करने में मदद की अनाउंसमेंट कर दी है। आखिर में कमला ने ये भी कहा कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे यहाँ अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाने थे, तब भारत ने यहाँ पे मदद की थी। आज हम भारत के लिए खड़े हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।